कॉन्स्टिपेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सारा दिन ही आवाज आ रही, इतनी आवाज आ रही है कि जिस्म के अंदर सुस्ती है, बेचैनी है, थकावट है। जिस्म हशाश बशाश नहीं हो रहा। वजह क्या है कि सही तरह पखाना नहीं आ रहा, पेट सही तरह साफ नहीं हो रहा, आंतों के अंदर इंफेक्शन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो कब्ज़ के मुतालिक है। कब्ज़ क्यों होती है, कब्ज़ की इलामात क्या हैं और कब्ज़ ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करें। सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात का अमल होना चाहिए, इस बात का इल्म होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन आखिर है क्या, कब्ज़ है क्या। अब हफ्ते में 3 बार पखाने का आ जाना या रोज़ाना 3 बार पखाने का आना, दो चीज़ें। रोज़ाना 3 बार पखाने का आना या हफ्ते में 3 बार पखाने का आना, तो ये कब्ज़ की अलामात है। अगर डेली आपको पखाना नहीं आ रहा तो भी कब्ज़ है, अगर डेली एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा है तो भी कब्ज़ है। याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिपेशन की अलामात है। तो अगर आपको ये लगता है कि दिन में 2-3 दफ़ा मैं खाना खा रहा हूँ और खाने के बाद मेरा पेट साफ़ हो जाता है, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। खाने के बाद पखाने का आना बिल्कुल नहीं बनता। पखाना सिर्फ 24 घंटे बाद आए और एक मरतबा आए बस। बार बार जो पखाना आ रहा है या खाना खाने के बाद या पहले जो आ रहा है, ये आपका स्टमक खराब होने की अलामत है, खुश्की होने की अलामत है। तो अगर तो आपको ये चीज़ आपकी बॉडी के अंदर है तो आप भी कब्ज़ का शिकार है। आपको भी कब्ज़ ख़त्म करने के लिए दवाइयात का या होम रेमेडीज़ का या जो चीज़ें मैं बता देता हूँ उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपकी जो है ना मैदे का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ जोर लगाकर जो पखाना आ रहा वही कब्ज़ है। ऐसा नहीं है। कब्ज़ हर उस बंदे को हो सकती है जिसे दिन में एक दफ़ा पखाना नहीं आ रहा। अगर आता है तो मुश्किल के साथ आ रहा है। तो आपने क्या, मैं इसके मुतालिक आपको बता देता हूँ कि आपने इसके मुतालिक इस्तेमाल क्या कर। आपको मैं एक ऐसी रेमेडीज बताता हूँ कि अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो अगर 2-3 दिन इस्तेमाल कर लिया तो आप 10-10 घंटे तक अपना वजू कायम रख सकते हैं। आपको ना हवा खारिज होगी, ना पखाने की कोई शिकायत होगी और आप हशाश बशाश होंगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाजत बिल फरागत, के हाजत हुई है, इतनी आसानी के साथ हुई है कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, आपको सुकून हो गया, पखाना करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो फिर आपको कब्ज़ का मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने किसी भी पंसार स्टोर पर चल जाना है, उनसे आपने 2-3 चीज़ें ले लेनी। पहले नंबर पे आपने लेनी है 100 ग्राम गुलकंद। 100 ग्राम गुलकंद लेनी है। उसके अंदर आपने 10 ग्राम शामिल कर लेना है बादाम रोगन और इसके अंदर आपने शामिल करना है 10 ग्राम सौंफ पाउडर और इसके अंदर आपने शामिल करना है 3 ग्राम सकमूनिया पाउडर। 4 चीज़ें, गुलकंद, सौंफ, सकमूनिया और बादाम रोगन। आपने अच्छी तरह रेडी कर लेना है। ये माजून की शक्ल आपके पास बन। रोजाना रात को सोते वक्त आपने 1 टेबल स्पून नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इंशाल्लाह ताला जो कब्ज़ का मसला है, जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है, जो आप रिलैक्स नहीं होना पा रहे, आप आवाजार रह रहे, उससे आपको निजात मिलना शुरू हुई। वो मेरे बुजुर्ग हज़रात जो नमाज पढ़ते हैं और वुजू टूटने की वजह से परेशान है, ये रेमेडी वो भी बनाकर इस्तेमाल करें। जब पखाना अच्छी तरह आ जाएगा, पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा, आंतों की सफाई हो जाएगी, तो आपका जो वुजू है वो कभी भी नहीं टूटेगा, आपको हवा खारिज नहीं होगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे। तो रेमेडी बनाने के बाद आपको कितने % फायदा हुआ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।